फ्रेंड्स, मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं एक बार मेरे यूट्यूब चैनल विक्की 077 पर। नरेशन का आज तीसरा भाग है। जो बच्चे नरेशन के दो पार्ट नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर देख लें उसको। और मैं वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कर दो यार। चलो बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो पर। नरेशन नरेशन की दो क्लासेस हो चुकी थी बेटा। आज बाकी था टेंस चेंजेस। ओके, तो हमें मालूम था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है। हमने दो तीन वीडियो में दो तीन रूल डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम जानते हैं टेंस चेंजिंग। तो मैंने उस दिन बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, जो भी टेंस चेंज होता है वो रिपोर्टेड पार्ट का चेंज होता है। तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस किस प्रकार चेंज होता है आइए हम देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझिए बात, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां तक समझ में आया। अगर अब इसके अलावा अगर रिपोर्टेड पार्ट में कोई टेंस का सब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस मिल गया, तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई हमें सेंटेंस मिल गया तो वो कहाँ चेंज होगा, तो वो चेंज हो जाता है बेटा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर सेंटेंस हमको मिल गया तो वो कहाँ चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट नो चेंज रहता है। ये तो रही बात सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस की। अगर फ्यूचर में आ जाता है तब हम क्या करते हैं। फ्यूचर में अक्सर कौन सी चीजें आती हैं, विल आएगा, शैल आएगा, ओके, कैन भी आ सकता है। अदर वर्ब्स अगर अगर अदर वर्ब्स की बात करें तो कैन भी आ सकता है, मे आ सकता है। तो ये सब कैसे कहाँ चेंज हो गए। विल का चेंज हो जाता है वुड में, सेल का चेंज हो जाता है शुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में। बहुत ही इजी चीजें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर नरेशन में, बात समझिए ध्यान से और आगे देखिए। नोट, मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, कौन कौन सी चीजें। मस्ट, ऑट, वुड और माइट, अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, रिपोर्टेड पार्ट में, तब ये सब चीजें नहीं चेंज होती हैं, नो चेंज। बात समझ आ रही है ना। कौन कौन सी चीजें, मस्ट, ऑट, वुड और माइट, अगर ये रिपोर्टेड पार्ट में आ जाता है तब ये चेंज नहीं होती हैं। मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट और कहावत, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जिक्र मैंने कर दिया था। ओके, एक नियम है बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। कौन सा, जिसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर दिस का कहाँ बदलता है, तो दिस का चेंज हो जाता है दैट में। ओके, नाउ का हो जाता है देन, एगो का हो जाता है बिफोर, ठीक है, सो का हो जाता है देन, टुमारो का हो जाता है, टुमारो का हो जाता है द,
नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अंडरस्टूड? यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, और टुडे का क्या हो जाएगा? टुडे का हो जाता है दैट डे। तो इस लिहाज से दिस का दैट चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, कोई कौन सा सेंटेंस? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। ओके, तो ध्यान सुनिए हमारी बात। ये दिस अगर चेंज हो गया तो चेंज करिए, ही सेड दैट दैट वॉज हिज कार। अब ये हिज कैसे हुआ, बस थोड़ी देर में हम आपको बता रहे हैं, बनी रही वीडियो में। कार। ओके, तो बेटा यहां दैट क्यों हो गया और होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार की जो रियल लोकेशन है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों का घुमा फिरा के कहना, लेकिन उसके मीनिंग में डिफरेंट नहीं होना। ओके, तो दिस जो है डायरेक्ट स्पीच में ये कार तो यही है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में कार कहां चली जा रही है? दूर चली जा रही है। दैट किसके लिए यूज होता है? दैट दूर की चीजों के लिए यूज होता है, और दिस पास की चीजों के लिए यूज होता है। बात आप समझ रहे होंगे कि इसमें इसका लोकेशन नहीं चेंज होता है बेटा। ओके, इसीलिए हम दैट नहीं करेंगे। अगर कोई कहता है दैट कैसे चेंज होगा, तो यू कैन टेल हिम। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। शायद 90% नरेशन इसी पे बेस्ड है। क्यों? इसके पहले हम जानेंगे कुछ चार्ट, एक चार्ट देखेंगे प्रोनाउन। आइए देखते हैं। सबसे पहले केश, नंबर, पर्सन, तो कितने केस होते हैं जी बताइए? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ये चार्ट नहीं तैयार है तब हमें बहुत तकलीफ होने वाली है, और हम ये चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे जो भी हाई स्कूल या इंटर या अन्य तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी और अस। अब हमको सिंगुलर और प्लूरल भी ध्यान देना पड़ेगा। आई क्या है? सिंगुलर है। वी क्या है? प्लूरल है। मी क्या है? सिंगुलर है। अस क्या है? इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। अस क्या है? प्लूरल है। अब इसका पजेसिव क्या बन जाएगा? मी का हो जाता है माई, कभी कभी माइन भी यूज होता है। अस, आर, आर्स। ओके, ये है एडजेक्टिव और ये है प्रोनाउन। ओके, सेकंड में देखिए यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि यू और एक दूसरा प्रोनाउन है जो कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है। वो कौन कौन से हैं? तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिए। पोजेसिव हो जाएगा योर एंड योर्स। ओके। थर्ड, ही, सी और इट, दे। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। इसके पॉजेसिव केस में हम देखेंगे ही का पॉजेसिव केस हिज, सी का पॉजेसिव केस हर, इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है, दे का पॉजेसिव केस दियर और दियर्स। एग्जैक्टली। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दो प्रोनाउन ऐसे हैं, कॉमन हैं, दो प्रोनाउन ऐसे कॉमन हैं जो सब नॉमिनेटिव केस में भी हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये देखिए, यू और इट, ये कैसे हुआ, कैसे होता है ये, आइए हम देखते हैं। जैसे यू को हम सब्जेक्टिव रूप में भी, सब्जेक्टिव केस में भी मैं यूज कर सकता हूं, और यू को मैं ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकता हूं। इट को मैं सब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकता हूं और इट को मैं ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकता हूं। यू क्या हो गया, जैसे देखिए, यू गेव मी अ पेन, यू गेव मी अ पेन। और ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस। ओके। अब ऑब्जेक्टिव केस में कैसे होगा? आई गेव यू अ पेन। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमें मालूम चलना चाहिए कि यू किस केस में यूज हुआ है। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। इट कैसे होता है? इट इज माई कार। ओके, इट इज माई कार। तो इट यहां पे कैसे यूज हुआ? सब्जेक्टिव केस में। ओके। और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज हो गया? थ्रो इट, इसको फेंक दो। तो हमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यू और इट में हमको ज़्यादा ध्यान से देखना है कि सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो अगर हमें वो चार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बेटा चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? प्रोनाउन चेंजिंग क्या है? तो रिपोर्टेड पार्ट, कौन सा? रिपोर्टेड पार्ट। और ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट। तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि जितने भी प्रोनाउन, ध्यान से देखिए, जितने भी प्रोनाउन रिपोर्टेड पार्ट के हैं वही चेंज होंगे। आई रिपीट, जितने भी प्रोनाउन रिपोर्टेड पार्ट के हैं वही चेंज होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन बिल्कुल चेंज नहीं होना है। एग्जैक्टली देखते हैं। एक हमें नियम याद रखना है, कौन कौन सा? SON, 1 2 3, 1 2 3 अपॉन SON। ओके, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये जो 1 2 3 है ये इंडिकेट करेगा रिपोर्टिंग, सॉरी, रिपोर्टेड पार्ट को। और SON जो रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब को। क्यों, कैसे भैया, कहां? देखिए, अगर रिपोर्टेड पार्ट में, ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टेड पार्ट में 1 2 3, ध्यान से देखिए, SON, रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, ध्यान से देखिए, यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझिए बात, यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ गए? अगर रिपोर्टेड पार्ट में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात समझ आई? ओके। यदि रिपोर्टेड पार्ट में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नहीं 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 नहीं, नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, ये है नो चेंज। पूरी वीडियो देखिए, ये है नो चेंज। मतलब क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में थर्ड पर्सन के कोई भी प्रोनाउंस आते हैं तो वो नो चेंज होगा। तो बेटा हमको, मैंने अभी भी कहा कि आपको वो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जिसे पहला एग्जाम्पल है, आई शेड टू यू, आई सेड टू यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हरी was giving you a pen। देखिए, अब हमको टेंस भी ध्यान में रखना है, प्रोनाउन भी ध्यान में रखना है, और रिपोर्टिंग वर्ब का भी रूल ध्यान में रखना है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब हर सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमारा नरेशन जो है वो एडवांस लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। आई मैंने शुरू की वीडियो में मैंने बताया था कि सेड टू कहाँ चेंज हो जाता है, टोल्ड में। ठीक है, आई टोल्ड यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। और हरी कौन सा पर्सन है, मैंने अभी अभी बताया, हरी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वैसे भी नहीं चेंज होता, और अगर थर्ड पर्सन में कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज नहीं होता। तो जब प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होता तो ये नाउन कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो क्लियर नाम दे रहा है, वॉज गिविंग। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है। यस एग्जैक्टली, ये प्रेजेंट, नहीं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जैक्टली, हैज, क्या, यस, हैड बीन गिविंग। अब देखिए, यू है, अच्छा अगर यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने अभी भी बताया था, रिपोर्टेड पार्ट में यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ओके, यू कौन से पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, तो कुछ नहीं, यू को अगर हम यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू ही रहेगा। क्यों, कैसे, आगे हम देखेंगे। गिविंग यू अ पेन। एक एग्जाम्पल और, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेशन। ओके, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेशन। ये मैं अभी प्रोनाउन चेंज करने का आपको नियम नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ आपको प्रोनाउन का जो रूल मैंने बताया SON/1 2 3, ये मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। अभी कैसे चेंज होता है, ये आई यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो कैसे क्या बन जाएगा, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो देखिए, यू सेड, क्योंकि सेड तो सेड ही में रहता है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ओके, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने अभी अभी बताया। देखिए,
रिपोर्टेड पार्ट में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यस, यदि रिपोर्टेड पार्ट में ये क्या है, ये रिपोर्टेड पार्ट है, यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो क्या हो जाएगा, दैट यू एम है, एम। अब यहां पे यू कैसे हो गया, कुछ देर रुके रहिए वीडियो में, अभी हम क्लियर करते हैं आपको। यू कैसे हो गया, अच्छा, ये कौन सा टेंस है, आई एम, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अरे भैया कोई नहीं ध्यान से देख रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, ये एम है। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो कहाँ हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यू के साथ वाज लगेगा, हाँ एकदम पगला गए हो सब लोग। वर, नहीं 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 नहीं, वर वर वर, लर्निंग। अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के, यहाँ पे हो जाएगा योर। ये योर कैसे हो गया, बस बने रहिए मेरी वीडियो में कुछ देर तक, समझ में आई बात। ओके, तो हमारी अगली वीडियो ये होगी कि ये प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती है, कैसे होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और दूसरों को भी बताइए कि इंग्लिश हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की स्टार्ट हो चुकी है, ग्रामर प्रोज दोनों। ओके, थैंक यू।